हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्ट लैब। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 3 परफॉर्म करने वाले हैं, जिसका नाम है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर रजिस्टर सीरीज एंड पैरेलल। ओके, तो इस प्रैक्टिकल में भी हम मीटर ब्रिज का ही यूज़ करेंगे। सारा सर्किट कनेक्शन मीटर ब्रिज जैसा ही होगा, ठीक है, जो हमने प्रैक्टिकल नंबर 2 में किया था। तो अगर आपने प्रैक्टिकल नंबर 2 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ पहले जाके उसको देखिए। यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें जो रजिस्टेंस के जो लोज होते हैं सीरीज़ और पैरेलल में, उसको हमें वेरीफाई करना है। सीरीज़ में हमें पता है क्या होता है, सीरीज़ में रजिस्टेंस का सम होता है। मतलब कि अगर दो रजिस्टर है R1 R2, उसको हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट रजिस्टर R क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दो रजिस्टर हमारे पास में 10 ओहम के हैं, ठीक है, तो उसका टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 ओम हो जाएगा। अगर यही चीज़ हम पैरेलल में देखने जावे तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r इक्वल 1/r2 प्लस 1/r1। मतलब कि अगर रजिस्टर की वैल्यू 10 है तो 1/10 प्लस 1/10 मतलब 2/10। तो आंसर आपका आएगा 2/10, उल्टा करेंगे तो 10/2 मतलब आंसर आएगा 5। वेलकम टू लैब। तो प्रैक्टिकल नंबर 3 में हमें जो रजिस्टर्स के लोज हैं सीरीज़ और पैरेलल में वो चेक करने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। सीरीज़ में किस तरह कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो वायर है बराबर, ये इसके पॉजिटिव में यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे रजिस्टर का पॉजिटिव इसके नेगेटिव में लगाएंगे। ओके, और इसके बाद में ये जो वायर है बराबर, ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दोनों रजिस्टर आपके सीरीज में कनेक्ट हो गए। अब जैसा आपने प्रैक्टिकल नंबर 2 में किया था उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो आपके पास में ये रजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ से हम अलग अलग रजिस्टेंस निकालेंगे और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 लाएंगे, इस जॉकी को यहाँ पर स्लाइड करवा के। ठीक है, ओके। इसका सेटअप मैंने प्रैक्टिकल नंबर 2 में बताया है, तो आपको अगर सेटअप देखना हो तो आप प्रैक्टिकल नंबर 2 देख सकते हो, जिसकी लिंक पिन कमेंट में आपको या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद में हमने जैसे प्रैक्टिकल नंबर 2 में किया था वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से देखो 10 का रजिस्टर मैंने निकाल लिया है। ओके, हम 10 का ही निकालेंगे, 5 का मैं वापस लगा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्लाइड कराऊंगा और गैलोरीमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन भी हम देखते जाएंगे कहाँ पे आ रहा है। तो अभी तो नहीं आ रहा है और स्लाइड करवा रहे हैं। कि अभी भी नहीं आ रहा है। हाँ, अब डिफ्लेक्शन 0 आ गया। गैलोरीमीटर में आप देख सकते हो डिफ्लेक्शन 0 आ गया है और उसके लिए जो लेंथ हमारी है वो 57 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमको यहाँ पर रीडिंग क्या मिला, 10 के लिए एल हमें मिला 57 सेंटीमीटर। अब इसमें दूसरा रीडिंग लेंगे हम, जिसके लिए ये 10 वापस लगा देंगे और अब 20 का रजिस्टर हम निकालेंगे। ओके, उसके लिए एज इट इज़ वही मेथड, क्या करना है, स्लाइड करवाना है और गैलोरीमीटर में हमें जीरो डिफ्लेक्शन लाना है। अभी जीरो नहीं आ रहा है। ओके, अब जीरो आ गया। ओके, जीरो आ गया और इसमें देखो, इसमें जो लेंथ है वो हमारी 36 सेंटीमीटर आ रही है जीरो के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड रीडिंग हो गया। सेकेंड रीडिंग क्या है, तो सेकेंड रीडिंग है हमारा आर जब 20 होगा तो उसके लिए ये एल हमें 36 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, अब थर्ड रीडिंग लेंगे तो उसके लिए मैं ये 20 वापस लगा दूंगा और या फिर एक काम करते हैं, 20 निकाल लेंगे, 20 और निकालेंगे, तो अब टोटल आपका हो जाएगा 40 ओहम। ठीक है, अब उसके लिए वापस से हम रीडिंग लेंगे। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो गैलोरीमीटर में, अगर यहाँ पे टच कराऊंगा तो
धीरे धीरे अब देखो ये 0 की ओर आ रहा है, और अब हमारा रीडिंग आ गया इसके लिए। हाँ, इसके लिए जो रीडिंग है आपका वो कितना है, ये 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद 23 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखो गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन बता रहा है, तो इसके लिए हमारा रीडिंग आ गया 23 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब रीडिंग आया आपका आर 40 और R40 और L 23 सेंटीमीटर। इस प्रैक्टिकल के लिए आपके 3 रीडिंग्स इनफ है। ओके, तो हमने अभी सीरीज के लिए 3 रीडिंग्स लिए, अब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करके 3 रीडिंग्स हम लेंगे। तो देखो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए ये जो वायर है यहाँ से हम निकाल लेंगे। ओके, इसको हम पैरेलली अब कनेक्ट करेंगे। ओके, तो पैरेलली कनेक्ट करने के लिए ये 2 वायर तो यहाँ पर है, अब इसमें मैं वायर लगा दूंगा। ओके, तो पैरेलली किस तरह कनेक्ट करते हैं, 2 पॉजिटिव पॉजिटिव एंड यहाँ पर आने चाहिए, तो इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगा, और ये जो पॉजिटिव पॉजिटिव है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। और 2 नेगेटिव नेगेटिव एंड यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आपका पैरेलली कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जैसे हमने सीरीज में किया था वैसे ही करेंगे, रजिस्टेंस बॉक्स में से रजिस्टर निकालेंगे, ये रजिस्टेंस बॉक्स में से हम रजिस्टर को निकालेंगे, और गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन लाएंगे। तो यहाँ पर वापस से मैं 0 ला रहा हूँ, सॉरी मैंने 10 का रजिस्टर निकाला। ओके, अब जॉकी को यहाँ पर घुमा करके हम 0 डिफ्लेक्शन सेट करेंगे। ओके, गैल्वेनोमीटर में आप देखते जाना। ओके, 0 आ गया, कितने पर आया, तो ये जो 0 आपका आ रहा है ये 21 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। 0 आपका 21 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रीडिंग हो गया 10, और इसके लिए जो R आपका 10 है और L आपका 21 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे, तो मैं 5 यहाँ से निकालता हूँ, तो 10 + 5 15 ओहम हो जाएगा। अब उसके लिए वापस से 0 सेट करेंगे। ओके, गैल्वेनोमीटर में आप देख सकते हो धीरे धीरे ये 0 तक आ रहा है। अभी 0 तक आ रहा है, तो इसके लिए जो रीडिंग आया हमारा वो कितना आया, और हमारा रीडिंग आया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। 13 सेंटीमीटर आपका रीडिंग आया, ठीक है। ओके, अब एक लास्ट रीडिंग हम ले लेंगे। उसके लिए मैं ये 5 को और 10 को वापस लगा दूंगा, और 20 ओहम का रजिस्टर में बाहर निकालूंगा। 20 ओम का रजिस्टर हमने बाहर निकाला। अब हम यहाँ पे रीडिंग लेंगे। देखो उसके लिए आप देख सकते हो गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है, अभी कुछ ना कुछ है, बराबर डिफ्लेक्शन अभी शो हो रहा है। अब ये 0 हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए लेंथ कितनी है, तो उसके लिए लेंथ हमारी आई 11, 11 के बाद ये 12 सेंटीमीटर की लेंथ है आपकी। तो ये थर्ड रीडिंग आ गया हमारा, आर आपका 20 और एल जो है आपका 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो इस प्रकार हमने सीरीज और पैरेलल के लिए हमने 3 रीडिंग्स ले लिए। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। ओके, तो कैलकुलेशंस में देखो रजिस्टेंस R1 और R2 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू कौन सी होगी, तो जो हमने 2 रजिस्टेंस यूज़ किए थे उसकी वैल्यू यहाँ पर हमें लिखनी होगी। ओके, ये नॉन वैल्यू मतलब उसकी जो परफेक्ट वैल्यू है वो लिखनी होगी, जो आपको दे दी होगी। तो हमारे केस में जो फर्स्ट रजिस्टेंस था वो 5 ओम का था, और सेकेंड वाला जो था वो 6 ओम का था। और प्रैक्टिकल करके सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के लिए हम ये सारे रीडिंग्स हम लाए। तो जैसे कि आप कैलकुलेशन में देख सकते हो, पहले हमें क्या करना होगा, सीरीज कनेक्शन के लिए ही कैलकुलेशन करके ये रीडिंग्स हमें लाने होंगे, ठीक है। मतलब ये वैल्यू आपको कैलकुलेशन करके लानी होगी। तो सीरीज के लिए नंबर 1,
ओके, सीरीज़ के लिए नंबर 1, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो हमारे लिए जो R है वो 10 है। ये कौन सा रेजिस्टेंस है जो हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला था, उसके लिए L, फिर ये जो L डैश है 43 है, और ये X, ठीक है। तो ये हम फाइंड करेंगे सीरीज़ के लिए। तो सीरीज़ के लिए मैं इसको लिखूँगा RS1, या RS1 अपना हो जाएगा। ओके, फर्स्ट है 10 मल्टीप्लाई जो लेंथ थी हमारी 57 और डिवाइड बाय 43, 10 मल्टीप्लाई 57 एंड डिवाइड बाय 43। तो इसका आंसर आ रहा था हमारे पास में 13.2। ओके, इसका आंसर आया था अपने पास में 13.2। ओके, तो इस प्रकार हमने बाकी की कैलकुलेशन भी कर ली। अब क्या निकालना होगा, तो अब इसका हमें मीन निकालना होगा। तो हमारे केस में यहाँ पर 3 ही रीडिंग्स है, तो हम 3 रीडिंग्स का ही मीन निकालेंगे। 13.2 प्लस 11.25 प्लस 11.94 डिवाइड बाई 3। तो इसका आंसर आएगा आपका 12.13 ओम। इतना अपना आंसर आया। ओके, अब थियोरेटिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो R1 था हमारे केस में कितना था, R1 था 5 था और R2 हमारा 6 था। तो यहाँ पर 5 प्लस 6 मतलब थियोरेटिकली कितना आना चाहिए, ये थियोरेटिकली 11 आना चाहिए, और प्रैक्टिकल करके हमारे पास में 12.13 आया। अब वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी हमें लाना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा RP1, ये फर्स्ट रीडिंग है। उसके लिए जो हमें मिला था रीडिंग्स वही हम लेंगे। R की वैल्यू 10, फिर 21 और 79, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 21 डिवाइड बाई 79, और इसकी वैल्यू है अपने पास में 2.66। तो इसी प्रकार हम बाकी का भी कैलकुलेशन कर लेंगे, और यहाँ पर भी हमें मीन निकालना है। ओके, तो मीन में हमारी वैल्यू कितनी आई, 2.54। ये पैरेलल के लिए आया हमारे पास में। अब वही अगर हम थियोरेटिकली देखें, तो थियोरेटिकली ये फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है। इस फॉर्मूले से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, R1 हमारा 5 है और R2 6 है, तो 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 5 प्लस 6, ये अपना होगा 2.72 ओम, ठीक है। तो ये जो 2.54 है ये प्रैक्टिकली आया, और 2.72 जो है वो थियोरेटिकली वैल्यू है। अब उसके बाद आपको एरर की कैलकुलेशन करनी होगी। तो ये कैलकुलेशन जैसे हमने प्रैक्टिकल नंबर 2 में की थी वैसे ही करनी है। हमारे पास में 3 रीडिंग्स है, तो हम 3 रीडिंग्स के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। ओके, सीरीज़ के 3 और पैरेलल के 3। तो सीरीज़ के 3 रजिस्टर्स में जो फर्स्ट है उसकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। ओके, RS1 उसके अंदर ये फर्स्ट वाला रीडिंग RS। तो फर्स्ट में देखो जो सीरीज़ था उसमें फर्स्ट RS1 कितना आया था, यह आया था 13.2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13.2 और मल्टीप्लाई में डेल्टा एल। ओके, ये डेल्टा एल है, ये आपका ये डेल्टा एल है, बराबर। तो डेल्टा एल कितना होगा, तो जो हमारी मीटर स्केल थी उसका लिस्ट काउंट ही यहाँ पर डेल्टा एल होता है। सेंटीमीटर में 0.1 होता है, तो यहाँ पर हम 0.1 लिखेंगे एंड डिवाइड बाय एल। अब इसके लिए एल कितना था और एल डेस कितना था, तो देखो एल था 57 और एल डेस था 43। यहाँ पर हम लिखेंगे 57 एंड प्लस 0.1 डिवाइड बाय 43। तो इसका आंसर आएगा 0.053 ओम। तो उसी प्रकार से हम बाकी की कैलकुलेशन भी कर लेंगे RS2 और RS3 के लिए। ओके, यहाँ पर हमें इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो लिखनी होती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है 0.067, तो वो हम यहाँ लिख देंगे 0.067 ओम। ओके, बाय सेम वे आपको पैरेलल के लिए भी कैलकुलेशन करना होगा, जो हमने यहाँ पे करके रखा है। ओके, पैरेलल के लिए क्या करना है, जो हमारे रीडिंग्स आए थे उसके ऊपर से ही कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो जो हमारा RP का रीडिंग था उसमें हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, और L के लिए 21 और एल डैश के लिए 79। ओके, तो इस प्रकार से वैल्यू पुट करके हम इसकी भी 3 रीडिंग्स के लिए हम एरर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी होगी, तो इन तीनों में जो मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है 0.025, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.025। ओके, अब रिजल्ट्स में देखो, रिजल्ट्स में यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल में एक तो है थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन रेजिस्टेंस। तो आर एस में R1 प्लस R2, ओके, R1 हमारा 5 था, R2 हमारा 6 था, इसलिए यहाँ पर आएगा 11। यहाँ पर आर पी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो यह आता है 2.72 ओम। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो आर एस मतलब जो मीन वैल्यू हमारी आई थी, मीन वैल्यू कितनी आई थी आर एस में, देखो मीन वैल्यू हमारी आई थी 12.13, और इसकी जो एरर थी आर एस के लिए, अभी हम खाली आर एस के लिए देख रहे हैं, 0.067। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12.13 प्लस और माइनस 0.067। और पैरेलल के लिए देखो, पैरेलल के लिए जो हमारा वैल्यू आया था 2.54 और उसके लिए जो मैक्सिमम एरर आई थी वो थी 0.025। तो यहाँ पर आएगा 2.54 और प्लस और माइनस 0.025। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। ओके, तो इस वीडियो में हमने थियरी, प्रैक्टिकल और कैलकुलेशंस डिटेल में हमने कवर किया है। अगर अभी भी कुछ भी डाउट्स या क्वेरी हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, उसका आंसर हम जल्द से जल्द देने का ट्राई करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। थैंक यू वेरी मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।